स्टार्ट करो। सही। ओके। तो मेरी स्क्रीन भी मैं आपसे शेयर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को भी वही दिखे जो मैं देख रहा पा रहा हूँ इस वक्त। सही है। अच्छा, तो बेसिकली सबसे पहले मैं अपना अ, मेरी मोटिवेशन क्या है इस कोर्स को लेके मैं आपको बता देता हूँ कि मैं क्यों चाहता हूँ कि ये कोर्स आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। बेसिकली मेरा ताल्लुक एक बिजनेस डेवलपमेंट रोल से है, जो कि मैं जॉब करता हूँ कराची में। आप लोगों को पता है आईटी इंडस्ट्री से ताल्लुक है उस कंपनी का जिस कंपनी में मैं जॉब करता हूँ। और मैं जो बिजनेस डेवलपमेंट करता हूँ, जो सेल्स करता हूँ, वो आईटी से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स होते हैं या आईटी से रिलेटेड जो सेल्स होती है वो मैं हैंडल कर रहा होता हूँ। तो मेरा मोटिवेशन ये है कि मैं चाहता हूँ कि जो नॉलेज मेरे पास है वो मैं आप लोगों से शेयर करूँ, और आप लोगों को भी आइडिया हो कि किस तरीके से चीज़ें वर्क कर रही होती हैं। और क्या पता कि थोड़ी सी स्पार्क से मेरे पूरी आग लग जाए और किसी का करियर चेंज हो जाए, और तो सदका जारी हो जाएगा मेरे लिए भी, और आप लोग भी इंशाल्लाह इससे फ़ायदा उठा सकें। तो ये बेसिक गोल है मेरा, क्योंकि चीज़ बहुत आसान है और अर्निंग अच्छी है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू आईटी इंडस्ट्री। दूसरी इंडस्ट्रीज़ को देखें तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है, अपॉर्चुनिटीज़ भी कम है, कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। आईटी इंडस्ट्री में एक फ़ायदा ये है कि आपकी कोई पर्ची नहीं चलती, काम आपको करना होता है। पर्ची चलती भी है तो अगर आप परफॉर्म नहीं कर सके तो फिर कोई इंडस्ट्री रखती नहीं है, कोई कंपनी आपको रखती नहीं है। तो इस वजह से थोड़ा अच्छा है, और जो यूथ है हमारी वो ज़्यादातर आईटी इंडस्ट्री को इसीलिए परस्यू कर रही है क्योंकि एटलीस्ट यहाँ पे जॉब लग जाती है, अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, पैसे अच्छे मिल जाते हैं। पैसे कैसे अच्छे मिल जाते हैं? क्योंकि आप लोगों को पता है कि आईटी इंडस्ट्री जो है वो बेसिकली हम आई एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं प्रोजेक्ट्स, तो डॉलर्स आ रहे होते हैं। तो डॉलर से रुपीस में सैलरी देना में कोई मसला नहीं होता। अगर आप महीने के $5,000 की भी सेल दे देते हैं तो $5,000 का मतलब तकरीबन 14 लाख रुपए आपने सेल जनरेट करके दे दी अपने एम्प्लॉयर को, अपने बॉस को। तो उसको लाख रुपए देने में आपको कोई मौत नहीं आएगी, वो आराम से दे देता है आईटी इंडस्ट्री में। और फिर आपको मार्केट कंपेटिटिव सैलरी भी देनी होती है, तो मार्केट रेट भी इतने ही चल रहे होते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अगर आपको 2 साल का भी एक्सपीरियंस है, 3 साल का भी एक्सपीरियंस है, तो आराम से आपको 10 के लाख से 1.5 लाख रुपए सैलरी मिल जाती है। और इनिशियल लेवल पर सैलरीज मैंने काफ़ी सारे ऐसे लोग देखे हैं जो बिल्कुल बिगनर हैं और उनसे कोई काम नहीं हो रहा, और 50,000 रुपये उनको आराम से मिल रहे हैं सिर्फ लीड जनरेट करने के, बिजनेस डेवलपमेंट के नहीं, सिर्फ लीड जनरेट करने। अच्छा, तो कोर्स आउटलाइन आउटलाइन मैंने कुछ प्रिपेयर करी है। और जैसे कि कोर्स का नाम है बिजनेस डेवलपमेंट इन द आईटी इंडस्ट्री यूजिंग एआई। एआई का हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इसमें यूज़ करेंगे थ्रू आउट द कोर्स। और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एआई किस तरीके से आपके लिए हेल्प करेगी। आपके जो 2 दिन का काम है वो 2 घंटे में हो जाएगा आपका। तो इसी तरीके से ये कोर्स आउटलाइन भी मैंने एआई से ही जनरेट करी है, मैंने खुद कुछ नहीं करा इसके अंदर। तो ये पूरा मैंने एआई को सिर्फ अपनी मोटिव बताया, उसने मुझे पूरा कोर्स आउटलाइन जनरेट करके दे दिया। तो मैं इतनी देर में सोच सोच के लिखता है सब चीज़ें, तो बस मैंने अभी मीटिंग से 5 मिनट पहले ही जनरेट की। अच्छा, तो गोल क्या है हमारा? परस्यू करियर इन आईटी इंडस्ट्री एज अ बिजनेस डेवलपर और लीड जनरेटर। जैसे मैंने अभी बताई है ये बात आपको कि मेरा गोल है। बिजनेस डेवलपर क्या होता है, सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं। कोई भी कंपनी चल रही होती है उसकी सेल्स से। जब तक कोई सेल्स नहीं आएगी, प्रोजेक्ट नहीं आएगा, कस्टमर नहीं आएगा, आगे के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, प्रोडक्शन हो गया, क्यूए हो गया, और XYZ अकाउंट्स हो गया, एचआर हो गया, वो सब डिपार्टमेंट्स के पास पैसा जाहिर सी बात है सेल से ही आएगा। तो बिजनेस डेवलपमेंट का जो डिपार्टमेंट होता है, सेल्स का डिपार्टमेंट जो होता है, रेवेन्यू जनरेशन का डिपार्टमेंट जो होता है, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी कंपनी के लिए। और कंपनी इन डिपार्टमेंट्स की बहुत ज़्यादा केयर करती है, इन लोगों को बहुत ज़्यादा संभाल के रखती है कंपनी। और ज़्यादा शो ऑफ भी नहीं करती कंपनी दूसरी कंपनीज को कि हमारे जो मेन बंदे हैं, हीरे हैं, वो कोई तोड़ के ना ले जाए। और इन डिपार्टमेंट की सेल्स डिपार्टमेंट की बहुत से होती है आईटी इंडस्ट्री के अंदर। आई डोंट नो अबाउट अदर इंडस्ट्रीज, बट आईटी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा से है, और वैल्यू दी जाती है इस डिपार्टमेंट को काफ़ी ज़्यादा। और
खर्चा पानी भी अच्छा मिलता है इस डिपार्टमेंट को। अच्छा, तो बिजनेस डेवलपर क्या होता है? बिजनेस डेवलपर वो होता है जो बिजनेस डेवलपमेंट की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आईटी इंडस्ट्री में ये होती हैं कि सबसे पहले उसने लीड जनरेट करनी होती है। लीड किसे कहते हैं? लीड कहते हैं कोई भी पोटेंशियल क्लाइंट जो आपका आगे जाके क्लाइंट बन सकता है, या उसको उसको लीड कहते हैं। पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट कह लें आप। प्रोस्पेक्ट क्या होता है, लीड क्या होता है, ये मैं आगे कोर्स में बताता हूँ। तो प्रोस्पेक्ट वो होता है जो आपका मतलब पोटेंशियल क्लाइंट बन सकता है आगे जाके। ठीक है, वो प्रोस्पेक्ट होता है। बिजनेस डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये होती हैं कि उसको रेवेन्यू जनरेट करके देना होता है, सेल्स जनरेट करनी होती है। जिसमें लीड जनरेट करता है सबसे पहले, कोई क्लाइंट ढूंढता है, क्लाइंट ढूंढ लिया, फिर क्लाइंट को अप्रोच किया। अगर आपकी कोई सर्विस है या कोई प्रोजेक्ट है या कोई प्रोडक्ट है जो भी आपको सेल आउट करना है, या कोई पेन पॉइंट है जो आपके कस्टमर का है, आपको वो रिजॉल्व करना है। जो कुछ आपको करना है, जो भी आपकी कंपनी का तरीक़ाकार है, जो कंपनी आपकी सर्विस प्रोवाइड करती है, वो आपको सेल आउट करनी होती है अपने कस्टमर को। तो वो बेसिकली काम होता है बिजनेस डेवलपमेंट। बिजनेस डेवलपमेंट डेवलपमेंट के लिए जो बिजनेस डेवलपर होता है उसके लिए एक लीड जनरेटर उसको प्रोवाइड किया जाता है, जिसका काम होता है सिर्फ लीड जनरेट करना। तो लीड जनरेटर बेसिकली प्रोस्पेक्ट्स को फाइंड आउट करता है। प्रोस्पेक्ट्स मैंने आपको बताया था कि वो पोटेंशियल क्लाइंट बनने की उसके अंदर क्षमता होती है। क्षमता मतलब नहीं पता। तो लीड को जो है प्रोस्पेक्ट को फाइंड आउट करना लीड जनरेटर का काम होता है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिकली लीड जनरेशन से। हमारा गोल बेसिकली यही होगा कि एटलीस्ट मैं आप लोगों को लीड जनरेशन का काम सिखा दूं। फिर जो भी फिर हमारा जो नेक्स्ट मॉड्यूल होगा उसके अंदर हम फिर बिजनेस डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे, कि क्योंकि वो एक कंप्लीट प्रोसेस होता है। तो स्टार्ट करेंगे हम लीड जनरेशन से। अच्छा, सेशन वन में मैंने ये तो चैट जीपीटी ने खुद ही बना दिया सेशंस। सेशंस मुझे नहीं पता, हो सकता है हम ज़्यादा अचीव कर लें सेशन के अंदर। सेशन वन बेसिकली ये है कि इंट्रोडक्शन टू बिजनेस डेवलपमेंट एंड आईटी। आईटी इंडस्ट्री का मैंने ओवरव्यू ऑलरेडी बता दिया है। इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट मैंने बता दिया आपको, क्या है आईटी कंपनीज में। रोल्स ऑफ अ बिजनेस डेवलपर इन आईटी, रोल्स भी मैंने आपको समहाउ बता दिए हैं। अच्छा, लीड जनरेशन स्ट्रेटजीज। लीड जनरेशन स्ट्रेटजीज क्या होती हैं? अच्छा, मैं अभी बस कोर्स का ओवरव्यू कर रहे हैं हम लोग, फिर मैं ये सब चीज़ें आपको इन डिटेल भी करवाऊंगा। ऐसा नहीं है कि बस इसी में टहला दिया, व्यूज़ तो चाहिए नहीं है तो इसलिए। अच्छा, लीड जनरेशन स्ट्रेटजीज। अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट लीड जनरेशन प्लेटफॉर्म, अपवर, फ्रीलांसर, फाइवर, लूशा, कैस्पर, अपोलो, ज़ेमिंफो, लिंक्डइन सेल्स नेविगेटर। लीड जनरेशन की मैं बात कर रहा था। लीड जनरेशन मल्टीपल प्लेटफॉर्म से होती है, जिसमें अपवर्क है, फ्रीलांसर.com है, फाइवर है। अपवर, फ्रीलांसर और फाइवर बेसिकली फ्रीलांस पोर्टल्स हैं, फ्रीलांस फोरम्स हैं, जिसमें क्लाइंट आता है, अपने प्रोजेक्ट्स पोस्ट करता है, और फिर एज अ फ्रीलांसर हम लोग उन प्रोजेक्ट्स को रीच आउट करते हैं और क्लाइंट से प्रपोजल वगैरह सबमिट करते हैं क्लाइंट के पास, और फर्दर डिस्कशन होती है हमारी फिर फर्दर आगे। अच्छा, इसके बाद लूशा, कैस्पर, अपोलो, जूम इन्फो, ये हैं हमारे पास लीड जनरेशन के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। यहाँ पर क्लाइंट्स कोई प्रोजेक्ट वगैरह सबमिट नहीं करता है बेसिकली। ये इट्स मोर लाइक अ डेटाबेस। तो जैसे आप लोगों को याद होगा कि येलो पेजेस, येलो पेजेस आप लोगों को शायद हो, येलो कलर की जो किताब होती थी जिसमें सारे नंबर्स लिखे हुए होते थे। तो ये मॉडर्न येलो पेजेस है, जहाँ पर क्लाइंट्स की डिटेल्स हैं। लेट से आपको ढूंढना, एक कंपनी है एक्सॉन करके कंपनी है कोई, लेट से यूएस में, और वो न्यू जर्सी में डील करती है, उसका हेडक्वार्टर है। तो आपको एक्सॉन कंपनी को रीच आउट करना है। उनके मार्केटिंग मैनेजर का आपको उनके मार्केटिंग मैनेजर को आपने रीच आउट करना है। तो उसका कॉन्टैक्ट नंबर आपको कहाँ से मिलेगा? तो उसके कॉन्टैक्ट नंबर के लिए आपको इन प्लेटफॉर्म्स पर जाना पड़ेगा। लेट से लूशा, कैस्पर, अपोलो, जूम इन्फो, या लिंक्डइन पे तो वो मिल जाएगा। तो आपको अगर डायरेक्टली उसे रीच आउट करना है, अगर आपको कॉल करनी है उसे, तो फिर आप इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू उसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स निकाल सकते हैं, ईमेल एड्रेस वगैरह। टेक्निक्स डिस्कस करेंगे कि हम आइडेंटिफाई कैसे करें कि कौन सी लीड जो है हमारे लिए अच्छी है, और क्वालिफाई किस तरह करेंगे उस लीड को।
और फिर हम देखेंगे कि हम लीड जनरेट करने के अंदर टेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, एआई कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, इन ऑटोमेटेड टूल्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग टेक्नोलॉजी स्टैक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आगे अब लेट से आप जिस इंडस्ट्री के अंदर हैं उस इंडस्ट्री के नॉर्म्स आपको कीवर्ड्स पता होना बहुत ज़रूरी है। लेट से बैंकिंग इंडस्ट्री में डिफरेंट होते हैं इकोनॉमिक्स, स्टेटिस्टिक्स और डिफरेंट 10,000 चीज़ें होती हैं। और इसी तरीके से फैशन इंडस्ट्री की अलग नॉर्म्स होती हैं, तो सिमिलरली आईटी इंडस्ट्री की जो है डिफरेंट नॉर्म्स होती हैं, बैक एंड फ्रेमवर्क्स, पीएचपी, सीएमएस। तो इस तरह की डिफरेंट कीवर्ड्स हैं, तो मैं वो कीवर्ड्स भी आपको प्रोवाइड करूंगा और उनकी डेफिनेशन भी प्रोवाइड करूंगा इंग्लिश और उर्दू दोनों के अंदर। तो मैं एक एक्सेल शीट बना के आप लोगों से शेयर कर दूंगा। मैं एक एक्सेल शीट बनाकर आप लोगों से शेयर कर दूंगा, तो यह है कि आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा उसको परस्यू करना। अच्छा, इसके बाद टेक्नोलॉजीज के अलावा एक और चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है अब हम डिस्कस कर रहे हैं बिजनेस डेवलपमेंट। तो हम डिस्कस कर रहे हैं बिजनेस डेवलपमेंट, तो बिजनेस डेवलपमेंट के अंदर जो बिजनेस डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी कीवर्ड्स होंगे हम वो भी इसमें डिस्कस करेंगे। मैं आपको उसकी भी एक शीट प्रोवाइड करूंगा। आई थिंक मैंने अभी बनाई नहीं है शीट, लेकिन जैसे मुझे शीट मिल जाएगी मैं आपको इंशाल्लाह 1 घंटे के अंदर अंदर आफ्टर दिस मीटिंग मैं आपको शेयर कर दूंगा। अच्छा, इसके बाद हम इस सेशन में ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या टेक्निक्स हैं। ये मैंने आपको बता दिया टेक्निक्स वगैरह। अच्छा, इसके अलावा ओके, टेक्नोलॉजी स्टैक्स की बात कर ली हमने। प्रपोजल एंड कवर लेटर राइटिंग, ओके। लीड जनरेशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है, जब आप अप्रोच करते हैं क्लाइंट को तो आपको एक पिच प्रिपेयर करनी पड़ती है। जब आप लेट से कॉल्स वगैरह पे जा रहे हैं तो आपको पिच प्रिपेयर करनी पड़ती है, लेकिन आप जब आप कॉल्स पे नहीं जा रहे, आप कोई फ्रीलांस पोर्टल यूज़ कर रहे हैं लाइक अपवर्क और freelancer.com और फाइवर, तो आपको एक प्रपोजल और कवर लेटर प्रिपेयर करना पड़ता है। तो प्रपोजल और कवर लेटर किस तरह प्रिपेयर होगा, किस तरह सबमिट होगा, तो वो सब चीज़ें भी आपको इसमें मैं कवर करवाऊंगा इंशाल्लाह। और कंपेलिंग कवर लेटर, ओके। हाईलाइट टेक्निकल एक्सपर्टीज एंड वैल्यू प्रोपोजिशन एंड प्रपोजल्स। कवर लेटर्स जब हम लिखते हैं या प्रपोजल्स हम लिखते हैं क्लाइंट को सबमिट करते हैं, तो क्लाइंट के पेन पॉइंट को एड्रेस एड्रेस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किस वजह से क्लाइंट जो है आपसे कांटेक्ट कर रहा है और क्यों उसे इस प्रोजेक्ट की ज़रूरत है या इस सर्विस की ज़रूरत है, उसको हाईलाइट करना बहुत ज़रूरत है उसकी। हमारा जो कंपटीशन है वो पूरी दुनिया के साथ है, तो जिसमें इंडिया हो गया और आपके नॉर्थ अमेरिका में तो अमेरिका और यूएस और कनाडा हो गया, यूरोप पूरा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तो इनसे आपका कंपटीशन बहुत हाई होता है। तो करना हमें यह है कि हमें स्टैंड आउट करना है अपने कंपटीशन से, तो इसलिए आपको पेन पॉइंट को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। जेनरिक कीवर्ड्स यूज़ नहीं करने, जेनरिक प्रपोजल्स के टेम्पलेट्स यूज़ नहीं करने बिल्कुल भी। तो मैं आपको वो इसमें कवर करवाऊंगा इस वाले सेशन में। इसके बाद सीआरएम एंड सेल्स टूल्स, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। किसी भी सेल्स पर्सन के लिए, बिजनेस डेवलपर के लिए इम्पोर्टेंट होता है कि वो हब स्पॉट, सीआरएम या डिफरेंट सेल्स फोर्स या फिर जोहो, देयर आर मल्टीपल सीआरएम्स, वो आपने यूज़ करना है। सीआरएम, सीआरएम क्या होता है? सीआरएम का मतलब है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में जो भी आपके कस्टमर्स होते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन आप प्रिपेयर करके रखते हैं, तो बेसिकली वो सीआरएम। कस्टमर का नाम, उसकी कंपनी, उसका फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, डील क्या थी, डिटेल्स क्या थी प्रोजेक्ट की, कब कॉल स्केड्यूल है कस्टमर से, कितनी कॉल्स हो चुकी हैं कस्टमर से, तो फर्दर कस्टमर का सारा डेटा आप सीआरएम में मैनेज करते हैं। तो वो उसके लिए मैं आपको कंप्लीट हब स्पॉट का एक सेशन दूंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सीआरएम यूज़ होता है। हब स्पॉट की डिफरेंट सर्टिफिकेशंस भी हैं, इवन मैं एक सर्टिफिकेशन कर रहा हूँ अभी, इंशाल्लाह आज मुझे सर्टिफिकेट मिल जाएगा उसका। तो हब स्पॉट की सर्टिफिकेशन होती हैं, फ्री सर्टिफिकेशन है बिल्कुल। हब स्पॉट की जॉब्स बहुत ज़्यादा होती हैं अपवर्क वगैरह पे, जब मैं आपको अपवर्क और फ्रीलांसर वगैरह रिव्यू करवाऊंगा तो हब स्पॉट की जॉब दिलवाऊंगा। तो हब स्पॉट में इटसेल्फ आपका करियर परस्यू हो सकता है।
और हब स्पॉट सीखने के लिए किसी भी तरह की पहले की लर्निंग की ज़रूरत नहीं है। लेट्स से कि अगर आप डेवलपमेंट सीखते हैं तो आपको कोडिंग आनी चाहिए पहले। तो हब स्पॉट सीखने के लिए आपको कुछ भी आना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ आपके अंदर सीखने की लगन होनी ज़रूरी है। हाउ सीआरएम सिस्टम स्ट्रीमलाइन सेल्स प्रोसेस। सेल्स प्रोसेस हम पूरा कवर करेंगे कि क्या सेल्स प्रोसेस है हमारा, और सीआरएम उसमें कहाँ पे हेल्प करता है, सेल्स प्रोसेस को किस तरीके से इजी कर देता है, ऑटोमेट कर देता है आपके लिए। और जो आपके बोझ आपके दिमाग पे और कंधों पे होता है वो सारा सीआरएम खुद हैंडल कर लेता है। सेल्स टूल्स, यस। सेल्स के डिफरेंट टूल्स होते हैं, वो हम यूज़ करेंगे। इसके अंदर डिफरेंट एक्सटेंशंस मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे यूज़ कर सकते हैं आप लोग। और डेफिनेटली एआई से तो हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, तो एआई मैं आपको बताऊंगा। सिर्फ चैट जीपीटी नहीं, चैट जीपीटी के अलावा भी मैं आपको काफ़ी सारे एआई प्लेटफॉर्म्स बताऊंगा जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। बिजनेस डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज फॉर आईटी कंपनीज। जब आप डिफरेंट क्लाइंट्स को परस्यू कर रहे होते हैं तो आपकी डिफरेंट तरह की इंडस्ट्रीज होती हैं, आप उनको मतलब डिफरेंट स्ट्रेटजीज के साथ डिफरेंट इंडस्ट्री को आपने परस्यू करना होता है, फॉलो करना होता है। फॉर एग्जांपल अभी मैंने एक क्लाइंट लॉक किया था जो कि एक एंटरप्राइज कंपनी है, सेंट्रिक सॉफ्टवेयर नाम है उस कंपनी का, यूएस बेस्ड कंपनी है। और उस कंपनी में इटसेल्फ कोई 60,000 लोग काम करते हैं, 60,000 बंदा। तो उसको लॉक करने का स्ट्रेटजी बिल्कुल डिफरेंट थी। उसको लॉक करने की स्ट्रेटजी ऐसे नहीं थी कि सिर्फ आपने एक प्रपोजल लिख के दे दिया, वो आपके पास आ जाएंगे, बात कर लेंगे। तो हर तरह की इंडस्ट्री को, एक स्मॉल क्लाइंट होता है, लेट्स से 50 यूजर्स की, 50 पीपल की कंपनी है, या 30 पीपल हैं कंपनी में, तो स्मॉल कंपनीज को अप्रोच करने का एक डिफरेंट तरीका होता है। अच्छा, तो बेस्ट प्रैक्टिसेस और कंपेटिटिव मार्केट, ये डिटेल्स मैं आपसे शेयर कर दूंगा, क्रॉस इंडस्ट्री पार्टनरशिप वगैरह। इसमें कोई टेक्निकलिटीज़ नहीं है। केस स्टडीज एंड प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट केस स्टडीज हम लोग शेयर करेंगे, मैं आपके साथ शेयर करूंगा डेफिनेटली, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इस तरह का क्लाइंट था, इसको मैंने ऐसे अप्रोच किया और उसका रिजल्ट ये आया, ये चैलेंजेस आए थे, इस चैलेंजेस को इस तरीके से काउंटर किया। तो आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स वहाँ पे मिलेंगी कि किस तरीके से सिनेरियोज आए और उन सिनेरियोज को किस तरीके से आपने, मैंने जो है, या फिर किसी ने भी जो है वो ओवरकम किया। क्वेश्चन आंसर सेशन, हम क्वेश्चन आंसर्स तो हर सेशन में ही रहेंगे, हर सेशन के एंड में रहेंगे। और अगर आप लोग मीटिंग, ये जो भी हम कॉल रहे हैं, कॉल वगैरह रिकॉर्ड होगी, रिकॉर्डिंग आपको मैं कॉल के बाद शेयर कर दिया करूँगा, और उसके बाद जो है आप लोगों को इजीली आप उसको रिव्यू कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स फैमिलीज के साथ। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट एक सेशन है जिसमें मेरी कोशिश ये है कि मैं आप लोगों को पढ़ाने से ज़्यादा सिखाऊं। ठीक है, कोशिश ये। एक हम एक सेशन और करेंगे जिसमें करियर डेवलपमेंट के मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से जॉब हंट करते हैं, किस तरीके से रिज्यूमे राइटिंग होती है, किस तरीके से यहाँ पे हम प्रोफाइल मैनेज करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये चीज़ें बताऊंगा यहाँ पर। अब जैसे मेरी प्रोफाइल है, मैं अभी एक बिजनेस डेवलपमेंट प्रोफेशनल फाइंड आउट कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास इतनी कोई ख़तरनाक रिज्यूमे आ रहे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। ठीक है, तो लोगों को नहीं पता कि रिज्यूमे कैसे बनाना है, ये करना है। तो ये एक बोनस आइडिया मेरे पास मेरे माइंड में आया था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो अ, ये सारे रिज्यूमेस मेरे पास आए हुए हैं। ठीक है, तो अब देखें, लोगों को अकल नहीं है यहाँ पे कि किस तरीके से किधर अप्लाई करना है, जॉब क्या है और अप्लाई क्या कर रहा है। मतलब जॉब है कि मुझे अपवर्क स्पेशलिस्ट चाहिए, लोग यहाँ पे ये हेड ऑफ फाइनेंस एंड ऑडिट, ये मुझे इन्होंने अप्लाई करी हुई है मुझे, इन्होंने कभी जिंदगी में अपवर्क यूज़ नहीं किया। तो ये हालत है हेड ऑफ फाइनेंस की। तो बाकी लोगों की क्या हालत होगी तो पता नहीं। ये मार्केटिंग मैनेजर मुझे अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफेशनल मार्केटिंग इवेंट मैनेजमेंट, ये सब अबाजी ने अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, तो ये हालत है। तो जैसा मैंने कहा यार, चलो सप्लाई चेन के जो साहब हैं, ये उस्मान खान साहब, ये मुझे अप्लाई कर रहे हैं अपवर्क की जॉब बिजनेस डेवलपमेंट के लिए। या तो मसला ये है कि बेचा जॉब्स की बहुत ज़्यादा किल्लत है, ये भी वजह हो सकती है। तो एक हम बोनस एक सेशन करेंगे जिसमें मैं आपको ये सब चीज़ें बताऊंगा क्या चीज़ है।
कोर्स फ्री है तो मैं चाहूंगा जल्द से जल्द कोर्स खत्म हो और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सीखें। लंबा करने की कोई ज़रूरत नहीं है मुझे चीज़ों को। अच्छा, तो अभी तक जो मैंने कोर्स आउटलाइन बताई, किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ ले, वरना फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ आगे चीज़ों को। ओके, आई थिंक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है अभी। ठीक और है। हमें एक क्वेश्चन है कि किस ये सब चीज़ हम सीखेंगे, हमें इक्विपमेंट क्या क्या चाहिए होंगे इसमें। वेरी गुड क्वेश्चन जुनैद। इक्विपमेंट आपको कुछ भी नहीं चाहिए, बस आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए या कंप्यूटर होना चाहिए जिस पे आपके पास एक ब्राउज़र होना चाहिए। गूगल क्रोम अच्छा रहेगा ब्राउज़र आपका। ठीक है। बाकी सब चीज़ें उसके आगे की जो जो होंगी मैं वक्त के साथ साथ आपको बताता रहूँ। ठीक। और आपको इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए बस। और मीटिंग हमारी जो होती है उसके लिए आप, वो तो सही है, मोबाइल यूज़ करें या कुछ भी यूज़ करें, दैट्स फाइन फॉर मी। लेकिन प्रैक्टिस के लिए आपको एक कंप्यूटर या एक लैपटॉप जो भी होगा वो चाहिए होगा, ताकि आप प्रॉपरली चीज़ों को मैनेज कर सकें अपना। इज इट क्लियर? हेलो, आवाज आ रही है? जी, आवाज़ आ रही है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम कीवर्ड जनरेशन। मैं स्टार्ट करूंगा, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, ये तो एआई ने प्रिपेयर कर दिया था मेरा पूरा टूल। तो मैं स्टार्ट करूंगा सबसे पहले कीवर्ड से। कीवर्ड्स आप लोगों को पता होंगे तो ही आगे बात बन पाएगी। सही है। आईटी की जो भी रिलेटेड होगी, जिसमें हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी और बिजनेस डेवलपमेंट होगी। व्हाई डोंट आई राइट दिस यूजिंग। आई डोंट नो कि आप लोगों ने चैट जीपीटी यूज़ किया हुआ है नहीं किया हुआ, मोस्टली आप लोगों ने आई थिंक किया हुआ होगा। लेट्स से अब मैं जो मुझे कीवर्ड जनरेट करने, यू राइट 100 कीवर्ड्स टेक्नोलॉजी स्पेक्स। अच्छा, तो जब तक वो जनरेट करता है उसको, मैं एक और चीज़ आप लोगों को दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल, गिव मी अ सेकंड। ओके, तो आई थिंक इसने कुछ जनरेट करे, मैंने इसे 100 बोले थे आई थिंक। इसने मुझे कुछ सैंपल के लिए आई थिंक 20 सेंड किए। अच्छा, जिसमें PHP सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज फॉर वेब डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट के लिए सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग जबान है। ठीक है। इसी तरीके जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज फॉर डेवलपमेंट एंड इंटरेक्टिविटी। देखें, याद रखें आपने ये सब चीज़ें सीखनी नहीं है। ठीक है, लेकिन इनके बारे में पता होना जरूरी है। सही है। हज आप लोगों में से जितने लोगों ने किया है, दैट्स गुड। जितने जिसने नहीं किया, लेकिन उनको नॉलेज है कि हज में क्या क्या चीज़ होती है, तो आपको करना नहीं है। आपको नॉलेज होनी ज़रूरी है। ठीक है, या जब भी करें आप आगे जाके परस्यू करें वो अलग चीज़ है। लेकिन
नॉलेज होना इम्पोर्टेंट है। बैक एंड डेवलपमेंट, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, इसकी इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है कि क्या चीज़ है, क्योंकि कभी आप आगे इन कीवर्ड्स का यूज़ देखेंगे कि एंगुलर क्या होता है, वर्डप्रेस क्या होता है, जुमला क्या होता है, ड्रूपल क्या होता है, बूटस्ट्रैप क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए ये क्या चीज़ होती है। लेट्स से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल, कहाँ गया वीडियो, ये व्हाट इज़ पीएचपी इन उर्दू। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन टू पीएचपी, इस तरह की अगर आपने 2 से 3 वीडियोस भी देख ली तो आपको इनफ नॉलेज मिल जाएगी कि एक पीएचपी क्या होता है। ठीक है, याद रखें मेरा गोल ये है कि मैं आप लोगों को टिप्स एंड टेक्निक्स बताऊं, हैक्स बताऊं सारी, कि किस तरीके से आप अपना काम आसान कर सकते हैं और किस तरीके से आप जल्द से जल्द फील्ड में वापस आ सकते हैं, जो जहाँ पे आपकी इनकम स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से मैं चाहता हूँ कि एक कुछ मैंने चंद एक बनाई है ये, इसी तरीके से मैं एक लेट्स से मैं यहाँ पर कीवर्ड्स रिलेटेड, ओके, सो लेस देन 1 मिनट इज रिमेनिंग इन द मीटिंग। जूम की मीटिंग एंड होने वाली है हमारी, 1 मिनट रह गया है। मैं आप लोग इसी लिंक को दोबारा से ज्वाइन कर सकते हैं अगर मीटिंग कभी भी एंड हो जाए। ठीक है, इसी लिंक को दोबारा से ज्वाइन कर लिएगा आप लोग।